3 जून 1965 जेमिनी 4 खलाई जहाज जमीन से बुलंदी की तरफ परवाज कर रहा है। जेम्स मैकडिविट और एडवर्ड वाइट एक हैरत अंगेज मंजर देखने वाले हैं। इस छोटे से कॉकपिट के अंदर दोनों खलाबाज खिड़की से बाहर देखते हैं। वो अपने नीचे मौजूद सैयारे के नीले और सुनहरी रंगों को देखकर दंग रह जाते हैं। अचानक जब वो वसीओ अरीज सहराए आज़म यानी सहारा डेजर्ट के ऊपर से गुजरते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी साख्त नजर आती है। ये बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई देव हैकल इंसानी आंख घूर रही हो। ये रिशिट स्ट्रक्चर है। ये 260 किलोमीटर लंबा और 70 किलोमीटर चौड़ा है। ये 18,550 मुरब्बा किलोमीटर के एक बहुत बड़े इलाके पर फैला हुआ है। इसके मरकज को देखें। वहां तकरीबन 40 किलोमीटर चौड़ी एक देव हैकल पुतली है। ऐसा लगता है जैसे बहुत पहले किसी ने इसे रेत पर बनाया हो। बरसों तक लोग इसे सहारा की आंख पुकारते रहे। ये इतनी बड़ी है कि आप इसकी पूरी शक्ल सिर्फ खला से ही देख सकते हैं। साइंसदानों ने पहले सोचा कि यहाँ खला से आने वाला कोई बहुत बड़ा सैयारा टकराया था। उनका ख्याल था कि ये गड्ढा खला से आने वाली किसी चट्टान ने बनाया है। लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। वहां टकराव का कोई गड्ढा नहीं था। इस बात ने इस आंख के वजूद को बहुत पुरस्रार बना दिया। चूंकि इसकी शक्ल बहुत मुकम्मल है, इसलिए कुछ लोगों का नज़रिया मुख्तलिफ है। उनका मानना है कि ये अटलांटिस का गुमशुदा शहर हो सकता है। अफलातून ने एक बार अटलांटिस को एक ऐसे शहर के तौर पर बयान किया था जो ज़मीन और पानी की गोल तहों से बना था। ये बिल्कुल रिशिट स्ट्रक्चर की तरह लगता है। कदीम नक्शे जैसे हेरोडोटस के नक्शे अटलांटिस को शुमाली अफ्रीका में जाहिर करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हमने आखिरकार इसे ढूंढ लिया हो? अगरचे ये वैसा ही लगता है, लेकिन साइंस के पास वहाँ किसी शहर का कोई सबूत नहीं है। रेत के नीचे ना कोई खंडर हैं और ना ही कोई कदीम दीवारें। माहिरीन अर्जियात अब ये मानते हैं कि ये आंख खुद ज़मीन ने बनाई है। इसका आगाज़ लाखों साल पहले ज़मीन की ऊपरी तह के उभरने से हुआ था। लाखों सालों के दौरान हवा और बारिश ने एक तराशने वाले का काम किया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नरम चट्टान को ख़त्म कर दिया और सख्त हलकों को पीछे छोड़ दिया। ज़मीन पर खड़े होकर आप इन हलकों को देख भी नहीं सकते। ये हलके इतने बड़े हैं कि वहाँ चलने वाले किसी भी शख्स को ये आम पहाड़ लगते हैं। सहारा हमेशा से सहरा नहीं था। लाखों साल पहले ये पूरा इलाका गहरे टेथिस समंदर के नीचे था। बाद में पानी ख़त्म हो गया और सहारा एक सरसब्ज ज़रखेज़ ज़मीन बन गया। वहाँ दरिया, झीलें और गहरे सब्ज घास के मैदान थे। इस दौर में, जिसे अफ्रीकी नम दौर कहा जाता है, यहाँ देव हैकल हाथी और मगरमच्छ रहते थे। ये एक जन्नत की तरह था। कदीम इंसान भी इस सरसब्ज सहारा में रहते थे। वो शिकार करते, मछलियाँ पकड़ते और ज़रखेज़ मिट्टी में अपनी खुराक उगाना शुरू कर दी थी। लेकिन 6000 साल पहले मौसम बदल गया। बारिश होना बंद हो गई और सब्ज पौधे भूरे रंग की धूल में बदलने लगे। वो जन्नत खो गई। हवा अपने साथ रेत लाई और सहारा वो गर्म और खुश्क सहरा बन गया जो हम आज देखते हैं। आज सहारा ज़मीन पर गर्म तरीन सहरा है। ये शदीद गर्मी और पानी की शदीद किल्लत वाली ज़मीन है। क्या आप जानते हैं कि सहारा का सिर्फ 25% रेत है? बाकी हिस्सा पथरीली ज़मीन और ऊंचे पहाड़ों पर मुश्तमिल है। रेत के कुछ टीले फलकबोस इमारतों जितने ऊंचे हैं। वो हवा के साथ आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए 180 मीटर की बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। ये सहरा धोखाबाज हो सकता है। दिन के वक्त ये आग की तरह जलता है, लेकिन रात को दर्जाए हरारत जमने के नुक्ते से भी नीचे गिर सकता है। इतनी तमाम गर्मी के बावजूद दरियाए नील यहाँ से गुजरता है। ये ज़िंदगी की एक सब्ज लकीर है जो लाखों लोगों के लिए पानी लाती है। दरियाए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। ये समंदर तक अपने सफ़र में 11 मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरता है। कदीम मिस्री इस दरिया को मोहब्बत करते थे। वो इसे सकी मानते थे क्योंकि इसी की वजह से उनकी अजीम तहज़ीब जिंदा रह सकी। जदीद साइंस कहती है कि इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ अफ़्रीका में हुआ था।
ہم نے یہاں قدیم ڈھانچے پائے ہیں جو 3 لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ یہ ڈھانچے ثابت کرتے ہیں کہ انسانوں کا اس زمین سے بہت گہرا تعلق ہے، اس وقت سے بھی پہلے جب یہ صحرا بنا تھا۔ سہارا کی آنکھ زمین کے ایک بہت بڑے انگلی کے نشان کی طرح ہے۔ یہ لاکھوں سالوں کے دوران ہونے والی تبدیلی کی کہانی سناتی ہے۔ کیا یہ اٹلانٹس ہے یا پھر یہ محض وقت اور موسم کا نتیجہ ہے؟ شاید یہ ان دونوں کا تھوڑا تھوڑا حصہ ہے۔ 1965 میں میکڈیوٹ اور وائٹ نے نیچے دیکھا اور ایک معمہ پایا۔ آج بھی ہم اسے اسی حیرت سے دیکھتے ہیں۔ صحرائے اعظم اپنے رازوں کو ریت اور تپتے سورج کے نیچے اچھی طرح چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ آنکھ کبھی بند نہیں ہوتی، یہ کائنات کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اس انتظار میں کہ اگلے مہم جو آئیں اور اس کی سچائی تلاش کریں۔ ہم نے نیل، ڈھانچوں اور اس عظیم صحرا کی سرسبز ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن سہارا کی آنکھ اب بھی سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ ایک سنہری دنیا کے بیچ میں ایک دیو ہیکل آنکھ۔ خواہ یہ قدرت کا کوئی کرشمہ ہو یا کوئی گم شدہ شہر، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین حیرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگلی بار جب آپ افریقہ کا نقشہ دیکھیں تو اس دیو ہیکل آنکھ کو یاد رکھیں جو صحرا کی نگرانی کرتی ہے۔ سہارا کی آنکھ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ، سائنس اور داستانیں صحرائی سورج کے نیچے ایک ساتھ ملتی ہیں۔